बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शब्बीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का टॉपिक क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने ये बताना है कि ये जो मैट्रिसेस आपको गिवन है A, B, C, D, E, F, इन मैट्रिसेस में कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। कन्फर्मेबल फॉर एडिशन से मुराद है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। तो आपने याद रखना है दो मैट्रिक्स ऐड तब होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और ऑर्डर से मुराद है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये दो मैट्रिक्स की आपस में बराबर हैं तो वो दो मैट्रिक्स आपस में एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, कन्फर्म है कि वो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक ही तरह का मैट्रिक्स जिसकी दो रो, या आप देख रहे हैं इसकी दो रो है और दो कॉलम है। तो इस तरह का मैट्रिक्स अगर आप देखो तो ये वाला है E, इसकी दो रो और दो कॉलम है। तो आप कह सकते हो इसका सॉल्यूशन जो है कि A and E आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसी तरह आप देखें B में कितनी रोज हैं, एक ये रो है एक ये रो, दो रो हैं एक कॉलम। इस तरह का कौन सा मैट्रिक्स है, ये D वाला। आप देखें 2 + 1 कितना होता है 3। तो इसकी एक ये रो है एक ये रो और एक कॉलम है, दो रो एक कॉलम, दो रो एक कॉलम। तो इसका मतलब B एंड D आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब बाकी हमारे पास C देखिए, इसमें 1 2 3 रो और 2 कॉलम है। इसमें देखें 1 2 3 रो और 2 कॉलम। तो 3 रो 2 कॉलम वाला C और F ये आपस में एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें बस आपने यही बताना है कि कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। उसके लिए आपको याद रखना है, आपने देखना है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए उन दो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है ऑफ गिवन मैट्रिसेस। आपके पास मैट्रिसेस दिए होंगे, उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स किस तरह हासिल किया जाता है, बहुत आसान तरीका है। आपने करना ये है, मैट्रिक्स की जो भी एंट्रीज हैं आपने उनके साइन को बदल देना है। यानी अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको नेगेटिव कर दें, और अगर वो नेगेटिव हैं तो उनको पॉजिटिव करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने इसमें से 3 पार्ट लिखे हैं, ये पेज नंबर 14 पे है आपकी बुक पे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट लिखे, 6 पार्ट हैं, बाकी 3 पार्ट आप उसको खुद एज अ टास्क सॉल्व कीजिएगा। तो अगर मैंने A का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा, इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करूंगा। आप लिख लें दो तरीके, या तो आप लिख लें एडिटिव इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ A में आपने करना ये है कि इनके इस एंट्रीज को जो है इनके साइन चेंज कर दें। जैसे ये 2 प्लस में है तो माइनस कर दें, ये 4 प्लस है तो माइनस कर दें, इस 2 के साथ माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 के साथ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। इस तरह आपने एडिटिव इनवर्स निकाल लिया है। दूसरा तरीकाकार ये है, ये सेकंड जो है मेथड है। आप इस तरह ये लिखने के बजाय ये भी लिख सकते हैं कि लेट B इज इक्वल टू, B एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और वो किसके बराबर है, -A के। अब -A क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं। एडिटिव इनवर्स असल में मैट्रिक्स का नेगेटिव ही होता है, तो आंसर उसका यही होगा -2 -4 2 -1। तो इस तरह ये सवाल दो मेथड में, ये सेकंड मेथड है, आपको दोनों में से जो सा बेस्ट लगे आप उसको सॉल्व
उस तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ C इज इक्वल टू 4 माइनस 2। अब इसका कैसे निकालेंगे सोल्यूशन, इसका निकाल लेते हैं। आप लिख लें लेट B इज इक्वल टू माइनस C विच इज इक्वल टू -4 और 2 प्लस हो जाएगा, यानी आपने साइन चेंज कर दी, 4 के साथ माइनस आ जाएगा और 2 के साथ प्लस आ जाएगा। एक और इसका पार्ट दिया हुआ है F, इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ F विच इज इक्वल टू -√3/2 -1 सॉरी -√3 -1 1 और -√2। तो आपने किया है इसमें सिर्फ साइन बदल दिए हैं, जिसके साथ प्लस था उसके साथ माइनस कर दिया है, जिसके साथ माइनस था उसके साथ प्लस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें A, B, C और D 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनको सोल्व करना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ किसी मैट्रिक्स की कैसे की जाती है इस सवाल में सीखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है A प्लस और एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 1 1 1। सोल्यूशन इसका कैसे स्टार्ट करेंगे, आप क्या करें, A की जगह A का मैट्रिक्स लिखें, -1 2 जो आपको गिवन है 2 1 प्लस और ये मैट्रिक्स इसके साथ 1 1 1 1। आपने याद रखना है कि मैट्रिसेस में जो एडिशन होती है उसमें आपने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ ऐड करना है। मतलब ये वाला नंबर इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें। -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1। तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0 3 3 2। तो ये इस तरह हल हो जाता है। इसकी तरफ आए, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। आपको B का मैट्रिक्स गिवन है 1 -1, आगे प्लस लिखा हुआ है -2 और 3। इन दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड होगी 1 प्लस और ब्रैकेट में -2 क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है, -1 + 3। तो ये आ जाता है 1 - 2 और 3 - 1 2 और ये आंसर आ जाएगा -1 2। आपने सॉल्व करना है, बाकी तो इसमें कैलकुलेशन इजी है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। C आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 - 1 2 1 - 1 1 - 1 2 प्लस और ये मैट्रिक्स आगे लिख लें -2 1 और 3। करस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड करनी है, यानी ये 1 इस -2 में ऐड होगा, 1 + -2 ये -1 ये -1 + 1 और ये 2 + 3। आपने बीच में थोड़ी स्पेस जो है वो ज़रूर देनी है। इसका आंसर आ जाएगा -1 0 और 5। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है D + 0 1 0 2 0 1 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब D का मैट्रिक्स आपको जो गिवन है वो आपने D की जगह लिखना है, वो है 1 2 3 और नीचे है -1 0 2 प्लस 0 1 0 2 0 1। अब इन दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है उसको करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में हम लोग ऐड कर देंगे, यानी 1 + 0 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 3 3 1 0 3। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया है। इसके कुछ पार्ट्स बाकी हैं, वो आपने एज अ टास्क खुद सॉल्व करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है A और B। इस सवाल के दो पार्ट हैं। दूसरा पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2A ट्रांसपोज - 3B ट्रांसपोज। इसका जो पहला पार्ट है वो है 3A - 2B। पेज नंबर 15 पर वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।
वो आपने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि वो इसकी निस्बत आसान है। मैं ये वाला सवाल आप लोग के लिए सॉल्व करने लगा हूँ। क्वेश्चन आप एक बार लिख लें, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, ये क्वेश्चन है, ये मैंने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ 2 लिखें, ए का मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 - 2 3 4, और इस मैट्रिक्स के ऊपर आप ट्रांसपोज डाल दें -3 इंटू बी का मैट्रिक्स है 0 7 -3 8, और इसके ऊपर ट्रांसपोज डाल दें। अब आपको पता है ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है। ट्रांसपोज में जो रो है वो कॉलम बन जाती है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 इंटू ये भी फर्स्ट रो, क्योंकि आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, कॉलम बन जाएगा, और ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स के बाहर एक नंबर है, आपने इस नंबर से तमाम एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 4 8, माइनस 3 इंटू 0 0, 3 इंटू -3 -9, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24। अब आपने इन दो मैट्रिक्स के दरमियान साइन देखना है। माइनस का साइन है, मतलब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट एंट्री से सब्ट्रैक्ट होगी, यानी 2 - 0 6 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -4 -21 8 -24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 0 कितना होता है 2, 6 + 9 15, -1 -21 -4 -25, 8 -24 -16। तो ये इसका सलूशन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो मैट्रिसेस गिवन हैं, आप देख लें। 2 इंटू एक मैट्रिक्स है 2 4 -3 A प्लस 3 इंटू 1 B 8 -4, ये दूसरा मैट्रिक्स आ गया। ये बराबर है 7 10 18 और 1 एक मैट्रिक्स के। आपने A और B की वैल्यू निकालनी है। ये A और B, ये A और ये B, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 4 -3 A प्लस 3 इंटू 1 B 8 -4 इज इक्वल टू 7 10 18 1। अब आपने करना ये है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। आप देख रहे हैं ये एक बाहर नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4 8, ये नंबर सबसे मल्टीप्लाई होगा -6, और जब ये 2A से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2A बन जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 3B 24 -12। तो हमने क्या किया है, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। राइट हैंड साइड को आपने ऐसे ही कंटिन्यू करना है। अब आप इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर दें, क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन है। अब इनको प्लस करते हैं। 4 + 3 8 + 3B -6 + 24 2A -12 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है 7 18 2A -12 और 8 + 3B इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। अब आप ये देखें कि इन दो मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल का साइन है, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब आप देखें ये एंट्री इसके इक्वल है और ये वाली एंट्री इसके इक्वल है। तो दो मैट्रिसेस जब इक्वल हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज से यहाँ मुराद जिस जगह पे वो एंट्री है, जैसे ये 8 + 3B जिस जगह पे है, दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स है उस जगह पे जो एंट्री वो ये दो आपस में इक्वल होंगी, यानी 8 + 3B इज इक्वल टू 10 और 2A -12 किसके बराबर होगा, ये कौन सी जगह पे है, उसी जगह दूसरे मैट्रिक्स में देखना कौन सा एलिमेंट है 1 है, सॉरी। तो ये आ जाएगा 2A -12 इज इक्वल टू 1। अब आपने A और B की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। ये 8 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 10 - 8 कितना आता है 2। 3 इधर B से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आपने B की वैल्यू निकालनी। -12 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1 + 12 कितना होता है 13 और 2 इधर A से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड।
तो इतना सा क्वेश्चन था, आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ये आपने सॉल्व कर ली है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में मौजूद है। थैंक यू।